अपर्णा की चाहत बहुत बड़ी है, जो अपने जेठ की नहीं हुई, जो अपने ससुर की नहीं हुई, जो समाजवादी पार्टी की नहीं हुई, अपने घर परिवार की नहीं हुई। बीजेपी जानती है कि यूज एंड थ्रो, इनको इस्तेमाल करो। और वैसे भी योगी की बहन लगती है रिश्ते में, तो अपर्णा जी का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, खूब अच्छी तरीके से हो रहा है कि किसी तरीके से ये समाजवादी पार्टी से ये यादव को विमुक्त किया जाए। लेकिन यादव बिरादरी, ओबीसी के लोग ये भली भांत जानते हैं कि अब तो राहुल गांधी साथ में है। इंडिया गठबंधन ने जो नजारा 2024 में दिखाया था लोकसभा चुनाव में, 43, ये तो 20 सीट भी नहीं जीत पाते। 50-50 हजार दे रहे हैं योगी जी, 50,000 दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं इनके मुंह पे थूक देंगी। तो अपर्णा भी तो महिलाएं हैं। महिला है तो भाई अंधभक्तों की कमी है क्या? अपर्णा भी उसी में है। गलती की समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना, बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी भूल की। अंतोगत उनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी। 2022 में गई थी उम्मीदों से कि टिकट मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी। इस बार भी नहीं मिलेगा, न कोई जिम्मेदारी मिलेगी। अरे स्मृति को मिल गया सर। स्मृति को मिलेगा क्यों नहीं? इसलिए मिला है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इसलिए मिला है कि गांधी परिवार के खिलाफ इनसे बड़ा बेहूदगी वाला बयान तो अब तो इलाज कोई नहीं। अरे ये क्या करेगी भैया? अब देखिए, हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के लोग जब राजकुमार शिखंडी, भीष्म पितामह महाभारत की लड़ाई में जब राजकुमार शिखंडी को देख करके अपना धनुष बाण रख सकते हैं, तो हम इस शिखंडनी को देख करके अपना धनुष बाण रख देते हैं। योगी जी सीएम बनेंगे इस बार? बिल्कुल नहीं बनेंगे। ब्राह्मण इनके खिलाफ खड़ा है, जो इनका सबसे मजबूत वोटर है, वो भाग चला। अब ठाकुरों के वोट पे झुनझुना बजाते रहे। लेकिन अपर कास्ट यूजीसी के मार्फत ये जो लाए हैं गुजरात लाबी, अपर कास्ट को बर्बाद करने के लिए, वो उसके खिलाफ वोट करेगा। हो सकता है अपर्णा को इस पर टिकट मिल जाए, उनके शौहर नहीं रहे, पति नहीं रहे, अब मिल जाएगा तो चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि जैन जी उनके खिलाफ है, ब्राह्मण उनको वोटवे नहीं करेगा। कुछ अंधभक्त वगैरह हैं, वो दे देंगे जिन्हें गोबर और मूत्र पीने की आदत पड़ गई है, तो वो तो देवे करेंगे। वो कहाँ जाएंगे बेचारे? रामदेव की तरह से अब धीरे धीरे बगावत करना शुरू कर दिया। 50-50 हजार देने का मतलब क्या समझा जाए? क्यों दे रहे हैं? मजबूरी? इसलिए मजबूरी देखे, क्या लगी फटने खैरात लगी बटने, ये कहावत है। और इन्होंने किया दिया कुछ नहीं है, जातिवाद किया है, लूटा है। आप बताइए कि चढ़ावा चोर योगी, आप बताइए वोट चोर नरेंद्र मोदी, विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकार चोरी करने वाला अमित शाह, पेपर चोर जो है धर्मेंद्र प्रधान, अब प्रकाश जोशी भी हो गए, उनके रिज्यूम में भी पेपर लीक हो गया यूजीसी का। योगी जी पैसा बांट रहे हैं, क्या गलत है? 50-50 हजार दे रहे हैं। अच्छा, अपने मठ से ला करके दे रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे से। अगर विकास किए होते, काम किए होते, तो पैसा बांटने की आवश्यकता थी। अखिलेश जी कहाँ से देंगे? अखिलेश जी उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया। उन्होंने किया है तो करेंगे। उन्होंने साइकिल बांटा है छात्राओं को, उन्होंने लैपटॉप बांटा है छात्रों और छात्राओं को। उनके जमाने में सड़क बनी थी, यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक। आज मजबूत उस पर फाइटर विमान भी उतार दीजिए। चलिए आखिरी सवाल, अपर्णा जी को बहुत कुछ ना उम्मीद लगा है, इस पर क्या करना चाहिए अपर्णा जी को? अपर्णा जी को इस वक्त वापस चले जाना चाहिए अखिलेश जी के खेमे में, वापसी कर जाना चाहिए समाजवादी। एकदम मेरा सुझाव है। नहीं तो न इधर की रहोगी न उधर की, कहीं की नहीं रहोगी, और बीच में मझधार नाव डूब जाएगी। बाद हम लोग हुलू लाला करते थे, नंगे घूमते थे। यही लोग सड़क स्वास्थ्य और व्यवस्था बनाए। हुलू लाला हम भी करते थे, आपके पिताजी हुलू लाला करते थे। हम लोग नंगे थे क्या 14 से पहले? कि आजाद कराए हैं लोग, जिसको अंग्रेजों का लव लेटर लिखते लिखते थक जाते थे कि पेंशन दो, टेंशन लो,
और सुभाष चंद्र बोस के सेना में शामिल होने पर मना करते थे कि ये देश के हित के लिए नहीं खड़ा होते हैं। जो देश के हित और रक्षा के लिए नहीं खड़ा हो सकता और गीत गान में फर्क नहीं समझता है, ऐसे राष्ट्रद्रोही खुद है और दूसरे को राष्ट्रद्रोही बताते हैं। चोर को जेल में भेज दिया ना सर योगी जी ने। चंदा चोर को योगी को पहले बोलो, दूध का दूध पानी का पानी कब होगा। कर तो दिया। जो बड़े चोर थे, चंपत अचंपत हो गए, और जितने लोग थे बड़े, जिसमें भाजपा, आरएसएस और हिंदू सारे सेनाओं का हाथ है, उसको किस तरह से दबाया गया। वो तो बेचारे छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, उनको ताकि मोहरा बनाया गया, क्योंकि बड़े मछली को बचाना। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है। चंदा चोरी कौन किया, नाम किसका है, सैया भल कोतवाल अब डर के करवाओ। लूट तो जो लूट किया उसको छूट मिल गया, जो बेचारा लूट से दूर दूर अंतर नहीं है उसको चोर बनाया गया। 50,000 दे रहे हैं सर योगी जी। देखिए, जो कमजोर नपुंसक हो जाता है तो रुपये से बात करता है। 10-10 हजार में बंगाल में बिहार में वोट खरीदा, उनका कोई विकास तो है नहीं, कोई एजेंडा तो है नहीं। तो समय आता है चुनाव का तो ये लोग पैसा का बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास 150 करोड़ रुपया है, और जो 12 साल से मजबूती सत्ता में आई 10-12 हजार करोड़ उसके खाते में आ जाता है। पूरे देश में कई हजार करोड़ का ऑफिस बन जाता है। इस पे सवाल कोई भारत के लोग नहीं पूछता कि ये पैसा आया कहाँ से। भारतीय जनता पार्टी में 10 हजार करोड़ से ज्यादा फंड है, कहां से लाखों करोड़ का ऑफिस पूरे देश में 5 स्टार कल्चर का बन गया। ये पैसा कहां से आया, लूटा नहीं किया, चोरी नहीं किया। ये मजबूत पार्टी है कि चोर पार्टी है, आप अंतर बताइए। मजबूत पार्टी है तो वो ऑफिस कहां से बना, कैसे पैसा। आरएसएस का ये देखे होंगे ना, पार्किंग में जो मंदिर था तोड़वा दिया, हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं। आरएसएस पार्किंग के लिए हिंदू मंदिरों को, प्राचीन मंदिर को करोल बाग में तोड़वा दिया। इतना बड़ा आलीशान 5 स्टार ऑफिस हो कहाँ से, न रजिस्टर्ड यूनियन है, न आरएसएस कभी रजिस्टर्ड है। उसके बाद उसके पास फंड कहाँ से आता है, ये जवाब आरएसएस के लोग देंगे। योगी जी पैसा क्यों बांट रहे 50-50, क्या मकसद। योगी जी हो गए हैं कमजोर, इस बार उनका लगाम लग चुकी है, रेस में से बाहर हो चुके हैं, वो तीसरे चौथे नंबर पर जाने वाले हैं, इसलिए पैसा के बल पर सोच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है, जहां विकास कम चर्चा ज़्यादा होती है, खर्चा कम चर्चा ज़्यादा। वहाँ राष्ट्र शक्ति है, छात्र शक्ति है, विकास का एजेंडे पर सवाल करते हैं। वहाँ चौक चौमानी पर भी एक एक नेता और किसान मिलते हैं, जो किसान के हत्यारे हैं, जो मजदूर के हत्यारे हैं, जो विकास को एजेंडा नहीं दिए। वो लोग जीत के लिए पैसा का उपयोग करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, ईडी सीबीआई का उपयोग। अलायंस के साथी अखिलेश जी भी तो 40-40 हजार दे रहे हैं, वो भी तो अनाउंसमेंट कर दिया आज। 40,000 और 50,000 में अंतर है ना भैया। अच्छा, बस 10,000 का तो 10,000 बस होता है क्या। 10,000 में एक गृहस्थ का, योगी जी दे तो वो चोर उचक्का। तो वो नहीं, वो योगी जी के पास सत्ता है, सत्ता में लूट मारे हैं तभी ना देंगे। कि योगी जी कहाँ से लाए हैं, योगी जी पैसे पे वोट ले रहे हैं ये लोग। ये तो अब उनके पास कुछ बचा नहीं, कोई एजेंडा, तो पैसा ही ना उनका। दोनों पार्टियां तो सेम काम कर रही है। अरे कहाँ कर रही है, वो तो 78,000 करोड़ का रोड बना हुआ है कानपुर में, आप देख रहे हो पंखे से सुखवाया जा रहा है। पंखा से रोड सुखवाया जा रहा है, इस पर सवाल किया आप लोग कि रोड कभी पंखा से सुखवाया, आप देखे होंगे। जो 78,000 करोड़ का घोटाला हुआ है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है।